अब जबकि इब्ने ज़ियाद के ऊपर पूरी तरह बात खुल गई कि मुस्लिम इब्ने अकील हानी इब्ने उरवा के घर में हैं और वहाँ उन्होंने पनाह दी हुई है, तो कुछ दिनों के बाद इब्ने ज़ियाद ने लोगों से कहा, क्या बात है, हानी इब्ने उरवा मुझे मिलने नहीं आते? लोगों ने कहा वो बीमार हैं। कहने के नहीं, वो बीमार नहीं है, वो अपने घर के दरवाजे पे सारा दिन पहरा दे रहे होते हैं, तुम उनको मेरा पैगाम भेजो और उनसे कहो वो मुझसे मिलने आए, उनके आने में ही खैर है। अब कासिद वहाँ पहुँचे, लोग पहुँचे हानी के पास और कहा कि आपको इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है। तो हानी ने अपने आप को मजबूर पाया, कोई वजह न थी इनकार करने की, तो चलने के लिए तैयार हो गए। और जब उसके महल के करीब पहुँचे तो कहने लगे कि आज लगता है मेरे लिए खैर नहीं, मेरा कोई बुरा वक्त करीब आ गया। और करीबी उनके साथी भी थे, उन्होंने कहा फ़िक्र न करें, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। बहरहाल ये लोग हानी को लेके उस महल में दाखिल हुए इब्ने ज़ियाद के, और इब्ने ज़ियाद ने काज़ी कूफ़ा से कहा कि एक ख़ाइन को ख़ुद उसके पाँव ने यहाँ मेरे पास पहुँचा दिया। और फिर इब्ने ज़ियाद ने एक शेर पढ़ा, मैं तो इसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मेरा कत्ल चाहता है। हानी ने कहा, ये क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या आप जानते हैं कि हम उन साजिशों से बेखबर हैं? क्या आप ये समझते हैं जो अमीरुल मोमिनीन यजीद के ख़िलाफ़ हो रही हैं और आपने यजीद के बागी मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर पनाह दी हुई है, क्या हम ये बात नहीं जानते? हानी इब्ने उरवा ने सुन के कहा, नहीं, हमने तो किसी को कोई पनाह नहीं दी हुई, इनकार किया। तो इब्ने ज़ियाद ने अपने उस दोस्त को सामने ला खड़ा किया कि देखें यही शख्स है जिसने 3000 दिरहम भी वहाँ दिए और रोज़ की इतलात मुझे मिलती हैं। हानी इब्ने उरवा ने जब ये बात सुनी, पहले तो थोड़ा परेशान हुए, उसके बाद हिम्मत करके बढ़े और आगे कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ हक़ होगा, सच होगा। मामला ये है कि मैंने उनको नहीं बुलाया, मैंने उनको दावत नहीं दी, वो अचानक मेरे दरवाज़े पे ख़ुद आके खड़े हुए, दरवाज़ा खटखटाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ। एक बंदा मेरे घर आ चुका था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मेरी शराफत और मेरी गैरत इसको गवारा नहीं करती थी कि मैं एक शरीफ आदमी को वापस भेज दूँ, तो मजबूरी में मैंने उनको पनाह दिए। अब अगर तुम मुझे वापस जाने की इजाज़त दो, मैं वहाँ जाकर अपनी पनाह के ख़त्म होने का ऐलान करता हूँ और उनको फिर आज़ाद करता हूँ, फिर आगे तुम जानो वो जाने। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं, तुम मुझे अभी उनको मेरे हवाले करो, वरना फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया जाएगा, तो मैं जान से मार दूँगा। तो हानी इब्ने उरवा ने कहा कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, अगर तुमने ये किया तो बहुत सारे लोग तुम्हारे कत्ल के दर पे हो जाएंगे। अब हाज़रीन मजलिस में एक शख्स था, मुस्लिम इब्ने उमर बाहिली, उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि देखें, मैं इनसे ज़रा तन्हाई में 2 मिनट बात कर लूँ, इनको समझा दूँ, इन्हें ऐसे अकल नहीं आ रही, मैं इनको समझा देता हूँ आपकी बात। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ। अब मुस्लिम इब्ने उमर बाहिली ने उनको कहा कि देखो, क्यों किसी शख्स के लिए अपनी जान के पीछे पड़ गए हो, और इसमें क्या मुश्किल और क्या आर है, कौन सी शर्मिंदगी की बात है, हवाले कर दो मुस्लिम इब्ने अकील को और अपनी जान बचाओ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बेइज़्ज़ती की बात है कि मेरी अमान में कोई आया हुआ हो और मैं उसको किसी के हवाले कर दूं, अगर कोई भी मेरा मददगार ना हो, तन्हा भी मुझे लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, मैं हवाले नहीं करूंगा। जब हानी की पुख्तगी देखी तो इब्ने ज़ियाद ने और उनके लोगों ने मारना शुरू किया, उनके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और जुल्म करना शुरू कर दिया। इधर बाहर इत्तला मिल गई, शहर के अंदर मशहूर हो गया कि हानी इब्ने उरवा को कत्ल कर दिया इब्ने ज़ियाद ने। अब हानी इब्ने उरवा के बहुत सारे जो हिमायती थे वो आ गए और इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद को जब खबर मिली तो काज़ी कूफ़ा अबू शरी को कहा कि आप जाएं और जाकर लोगों को इत्तला करें कि हानी इब्ने उरवा सही सलामत हैं, कोई ख़तरे की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आप लोगों को इत्मीनान दिलवाएं। और साथ अपना एक जासूस साथ कर दिया कि अगर इन्होंने कोई गलत बात की तो वहीं इनको भी ठिकाने लगा देना। अब ये बाहर आए काज़ी शरी और लोगों को कहा कि देखो भाई, वो सब खैरियत से हैं, तो जितने भी हिमायती आए थे हानी इब्ने उरवा के सारे चले गए। इधर हानी इब्ने उरवा की शहादत की ख़बर जब मुस्लिम इब्ने अकील को मिली, जो हानी इब्ने उरवा के घर में थे, इन्होंने देखा कि भाई अब मामला बहुत बदल गया है, तो फौरी तौर पर उन तमाम लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, उन 18,000 लोगों से जिन्होंने बैत की हुई थी, और उन सब को कहा कि भाई अब तलवारें निकालो, घोड़े निकालो और अब हमें ये इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है। मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पे बैठे और उनके साथ 4000 कूफ़ा के लोग तैयार हो गए और मुसलसल और बढ़ते चले जा रहे थे, और इन तमाम लोगों ने इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद उस वक्त महल में था
और 30 सिपाही थे और चंद और कुछ शहर के सरदार और रऊसा उनके पास से, उसके पास से, बाकी और कोई भी ना था। उस सारी कैफियत को जो इब्ने ज़ियाद ने देखा तो परेशान हुआ, और जो उसके पास मुख्तलिफ़ कबीलों के रऊसा मौजूद थे, सरदार मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखो, उसने उनको कहा कि देखो, मुस्लिम इब्ने अकील बाहर से आए हुए हैं, कूफ़ा के लोग तुम हो, और ये कूफ़ा के जितने लोग मुस्लिम इब्ने अकील के साथ हैं, इन सब को तुमने जाके लालच देना है या डराना, ये तुम्हारा काम है। इन सब को कहो कि वापस चले जाएं। तो वो लोग बाहर खड़े हो गए, महल की छत पे खड़े हो गए, और जाके उन्होंने अपने अपने कबीलों को, अपने अपने लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज से, किसी को लालच दी, किसी को डरावा दिया सदा का, किसी को कुछ दिया, हत्ता कि वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत पर मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैत की थी और सारे अहदो पैमान किए थे, ये एक एक दो दो करके खिसकने लगे, हत्ता कि थोड़ी देर के बाद मुस्लिम इब्ने अकील के साथ सिर्फ 30 लोग रह गए और हज़ारों लोग वापस चले गए। जब मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ने देखा कि सारे का सारा मजमा चला गया, सिर्फ 30 लोग हैं, तो ये भी वापस चले। इन्होंने कहा मैं अब्वाब कंदा की तरफ चलता हूँ। जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो पीछे मुड़ के देखा तो उन 30 में भी एक ना था, ये अकेले ही रह गए थे। ये वो अहले कूफा थे जिन्होंने हर तरह के वादे किए थे, अहदो पैमान किए थे कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब मौका आया तो सारे के सारे पीछे हट गए। तो मुस्लिम इब्ने अकील बहुत परेशान हुए और तने तनहा कूफा की गलियों में फिरने लगे। फिर एक दरवाज़े के ऊपर जाके खड़े हो गए, वहाँ बैठ गए। एक औरत दरवाजे ही के अंदर बैठी हुई थी, वो अपने बेटे के इंतज़ार में थी, जो इन्हीं हंगामों में, इन्हीं मामलात के लिए बाहर निकला हुआ था। मुस्लिम इब्ने अकील को जब उस औरत ने देखा तो इन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी पिला दिया। अब ये वहीं बैठे हुए, उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से जाइए। वो खामोश। दोबारा कहा यहाँ से जाएं, यहाँ क्यों बैठे में? वो खामोश। तीसरी मरतबा उस औरत ने सख्ती से कहा आप जाते क्यों नहीं हैं, आप जाएं यहाँ से, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। तब मुस्लिम इब्ने अकील ने उनसे कहा कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ और मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ, मुझे अपने घर में छुपा लो, और सारा कुछ मेरे ख़िलाफ़ हो चुका। उस औरत ने उनको पनाह दे दी और कहा, रहम आ गया। उसने कहा ठीक है आप घर में आ जाएं, और फिर उनको खाना भी दिया। मुस्लिम इब्ने अकील ने खाना तो नहीं खाया। इसी दौरान उस औरत का जो लड़का जिसका नाम बिलाल था वो वापस आ गया। उसने महसूस किया कि वालदा कोई ख़ास बात घर में हुई है। तो बेटे ने पूछा, माँ ने नहीं बताया। बार बार के पूछने के ऊपर बेटे ने बता दिया, माँ ने बेटे को बता दिया कि मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर में हैं और मैं पनाह दे चुकी हूँ, लेकिन ख़बरदार ये किसी को बताना नहीं। बेटे ने वादा कर लिया माँ से कि अम्मा मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब महर खाली हो चुका था, बाहर का मुहासरा ख़त्म हो चुका था। इब्ने ज़ियाद ने अपने एक सिपाही को भेजा बाहर के, देखो हालात लेकर आओ। सिपाही वापस आया, देख के कहा कि अब तो मैदान साफ़ है, उधर ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। इब्ने ज़ियाद बाहर आया, मस्जिद में अपने चंद ख़ास लोगों के साथ बैठा और ऐलान कर दिया कि आओ मैंने बात करनी है। तो मस्जिद थोड़ी देर में फ़ौरन भर गई, पूरी भर गई। और इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया और कहा कि इब्ने अकील बेवकूफ़ जाहिल ने जो कुछ किया तुमने देख लिया। अब हम ये ऐलान करते हैं कि हम जिस शख्स के घर में इब्ने अकील को पाएंगे बस उसके साथ बुरा कर देंगे, घर जला देंगे, उनको कत्ल कर देंगे। और पुलिस के अफसर हसैन इब्ने नमीर को हुक्म दिया कि शहर के जितने दरवाज़े हैं सबको बंद करवा दो और दरवाज़े बंद करके एक एक घर की तलाशी लो। जिस घर से मुस्लिम इब्ने अकील मिल जाएं उस घर को आग लगा दो और बंदों को मार दो और उनको गिरफ़्तार करके मेरे पास लेकर आओ। हाँ, अगर कोई ख़बर दे दे तो इनाम का मुस्तहिक़ होगा। ये सारे हालात देखने के बाद उस औरत के बेटे ने ख़ुद ही जाके इत्तला कर दी कि कहीं हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। ख़ुद ही जाकर इत्तला कर दी और उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशअस को 70 सिपाहियों का एक दस्ता देकर भेजा कि जाओ और मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ़्तार करके लाओ। मुस्लिम बिन अकील को जब ये हालात मालूम हुए और उस 70 लोगों ने उस घर का मुहासरा कर लिया तो तलवार लेकर आए और सबका मुकाबला करने लगे। और इस मुकाबले में उन्होंने कई लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया, ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए और वो लोग इनको काबू में न पकड़ सके। तब उन्होंने छत से जो है ना वो पत्थर मारना शुरू कर दिए और घर को भी आग लगा दी। इतने में मोहम्मद इब्ने अशअस ने उनके करीब होकर उनको पुकारा, कहा कि देखो हम 70 लोग हैं, तुम अकेले हो, कुछ हमारे ज़ख्मी हुए, कुछ तुम भी ज़ख्मी हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें अमान देता हूँ तुम्हारी जान की, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम मेरी अमान में आ जाओ। मुस्लिम इब्ने अकील
70 आदमियों का मुकाबला करते करते थक थक कर चूर हो चुके थे, एक दीवार से कमर लगाकर बैठ गए। उनको एक सवारी पर सवार कर दिया गया और उनसे जो उनका ज़ाती असलहा था वो ले लिया गया। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा, पहली खिलाफ वर्जी तो तुमने ये की है कि जब अमान दे दी तो मेरी तलवार तुम मुझसे क्यों लेते हो। तो उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मामला नहीं होगा। इब्न अकील ने फरमाया, ये सब बातें वैसे ही फजूल की बातें हैं और तुम्हारी अमान से मुझे कुछ फ़ायदा होने लगा नहीं, और जो होना है वो होके रहेगा। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मोहम्मद इब्न अशअस के साथियों में एक शख्स था अमर इब्न उबैद। उसने जब मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को रोते देखा तो कहने लगा कि जो कुछ तुमने किया है, ऐसे शख्स को जब इतने अमल के बाद गिरफ़्तार किया जाए तो रोना ज़ेब नहीं देता। तो मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी जान के खौफ से नहीं रो रहा, बल्कि मैं पीछे इत्तला दे चुका हूँ हुसैन इब्न अली को कि वो आएँ और अपने साथियों के साथ कूफा आएँ और तुम लोगों को जो है वो अपनी बैत में शामिल करें जो तुम लोगों ने मेरे साथ वादे किए थे। तो मैं तो इस बात पर हूँ कि सिर्फ मेरी जान की बात नहीं है, जो कुछ मेरे साथ होना है ये उनके साथ भी हो सकता है। मैं इस बात के ऊपर रो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये लोग जब जा रहे थे इब्न ज़ियाद की तरफ, तो मुस्लिम इब्न अकील ने मोहम्मद इब्न अशअस से कहा कि देखो, तुमने मुझे अमान तो दी है, लेकिन तुम्हारी अमान की वैल्यू कोई नहीं, मुझे तो कत्ल ही कर दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मेरे साथ एक वादा ज़रूर करो कि कासिद को भेजकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हालात की तब्दीली की पूरी इत्तला करवा दो कि अब वो हालात नहीं है। अब उनसे कहो खुदा के लिए वो अब ना आएँ और वापस चले जाएँ, जहाँ हैं वापस चले जाएँ। ये वही लोग हैं जिनकी बेवफाई से घबरा कर आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत की तमन्ना किया करते थे। मोहम्मद इब्न अशअस ने हलफ के साथ वादा किया कि हाँ मैं पूरा करूँगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया और ख़त देकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ एक सवारी भेज दी। और उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम ज़ियाला तक पहुँच चुके थे। वहाँ ये कासिद पहुँचा और पैगाम दिया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये पैगाम सुना, पढ़ा ख़त, तो फरमाने लगे, जो चीज़ हो चुकी है वो होकर रहेगी, हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही अपनी जानों का सवाब चाहते हैं और उम्मत के फ़साद के लिए अल्लाह से ही फ़रियाद करते हैं। तो ये ख़त पाकर भी उन्होंने अपने इरादे को तब्दील न किया और आगे बढ़ने का इरादा जारी रखा। मुस्लिम इब्न अकील तो पहले ही समझे हुए थे कि इस शख्स की अमान की कोई हैसियत नहीं है। तो इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया और हुक्म दिया कि ऊपर महल से जाके इनको सर काट दिया जाए और नीचे फेंक दिया जाए। जब ये फ़ैसला हो गया तो गौर कीजिए मुस्लिम इब्न अकील ने क्या फ़रमाया। उन्होंने कहा, मुझे एक वसीयत करने की इजाज़त दे दो। इब्न ज़ियाद ने कहा, आपको वसीयत की इजाज़त है? तो इब्न ज़ियाद ने वहाँ एक शख्स था उमर इब्न साद, कहा कि तुमसे मेरी एक रिश्तेदारी है, मेरी शहादत का वक्त करीब आ चुका, मैंने तुम्हारे इस शहर के एक शख्स के 700 दिरहम देने हैं, तुम मेरी तरफ से वो अदा कर देना। ये होती है हुसैनियत कि 700 दिरहम देने हैं। किसके? उन बेवफा लोगों में से किसी एक बेवफा के जिन्होंने वादे करके तोड़ दिए और अपनी जान पे अब बनी है, लेकिन इनको फ़िक्र है कि मैं मकरूज़ दुनिया से ना जाऊं, मेरे कर्ज़े का कोई ना कोई ज़िम्मेदार हो। उसने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं आपके 700 दिरहम अदा कर दूँगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि हज़रत हुसैन को पैगाम भेज दो कि वो वापस हो जाएं, यहाँ हालात बदल चुके हैं। अल्लाह ताला हमें भी इस बात की समझ अता फ़रमाए, हम भी अपने कर्ज़ों के बारे में और जो हुकूक़ हमारे ऊपर लोगों के हैं उनकी फ़िक्र अता फ़रमाए, ये बात समझने की है। बहरहाल मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो शहीद कर दिया गया और उनको शहीद करके महल से नीचे उनकी लाश को डाल दिया गया। और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के बाद हानी इब्न उरवा को भी बाज़ार में ले जाकर कत्ल कर दिया और इब्न ज़ियाद ने इन दोनों के सर काट कर यजीद के पास भेज दिए। यजीद ने शुक्रिया का ख़त लिखा और साथ ये लिखा कि मुझे इत्तला मिली है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक़ के करीब पहुँच गए, इसलिए जासूस और अपने रिपोर्टर और अपनी इंटेलिजेंस हर जगह फैला दो और जिस शख्स पे भी ज़रा सा शक हो कि ये हुसैन इब्न अली उनको गिरफ़्तार कर लो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।